बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, मेरी रूह में समाई है तेरी खुशबू ए खुदा, लोग कहते हैं तेरा इत्र लाजवाब है। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें एक कसाई भगत कैसे बना, ये वाक्या सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बड़े ही ध्यान से सुनना इस सच्ची घटना को कि वो कसाई भगत कैसे बने। सतगुरु चाहे तो हमारी कमियां एक पल में खत्म कर दे, बस उनकी नजर पड़ने की देर है। चलो घटना पर आते हैं। आंखें खोल देने वाली घटना है सास संगत जी। यह सच्ची घटना बाणी में भी दर्ज है। अब उस कसाई की दुकान बूचड़ खाने में थी। रात का समय था। अब वो कसाई दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक वहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए जो राजमहल से थे। तो वो लोग उस कसाई से बोले, हमें इतने किलो बकरे का मांस चाहिए। अब वो कसाई बोला, अब तो मैं दुकान बंद कर चुका हूँ। सास संगत जी, ये घटना नहीं, अंदर तक रूह कपा देने वाली घटना है कि हमें कैसे कैसे हिसाब देना पड़ता है। हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे। आज अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो वही कल हमारे साथ जरूर होगा, और वो भी कई गुना। और जो हम बीजते हैं उसका पेड़ बन के सामने आता है। जब एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है तो ऐसे ही हमारे एक कर्म का फल कई हजारों गुना हमें मिलता है, चाहे कर्म अच्छा किया हो या बुरा किया हो। अब घटना के अनुसार वो राजमहल के लोग उस कसाई से जिद करने लगे कि हमें कुछ किलो मांस दे दे। तो वो कसाई बोलता है, अगर इस समय मैं बकरे को काट कर आपको मांस दे भी दूं तो सुबह तक बचा हुआ मांस बासी होकर खराब हो जाएगा। या तो आप पूरा बकरा ले लो, क्योंकि थोड़ा मांस मैं आपको दे नहीं सकता। अब बहस काफी देर तक चलती रही। वो लोग थोड़ा मांस मांग रहे थे और कसाई पूरा बकरा देने को कह रहा था। अब काफी देर तक बहस होने के बाद उन लोगों ने उस कसाई को एक सुझाव दिया और कहने लगे, तू ऐसा कर, तू इस बकरे की एक टांग काट दे, जिससे सुबह तक बकरा जिंदा भी रहेगा और मांस बासी और खराब भी नहीं होगा, क्योंकि रात भर बकरा तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं। अब उस कसाई को यह तरकीब ठीक लगी। सास संगत जी, आगे की घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब वो कसाई छुरी लेकर अंदर कसाई खाने में गया जहाँ उस बकरे को काटना था। अब वो जैसे ही बकरे को काटने लगा तो बकरा एकदम बोल पड़ा, ये तू क्या कर रहा है? ये तू कौन सी नई रीत बनाने जा रहा है? हम दोनों के कर्म तो कई जन्मों से बंधे हुए हैं। एक जन्म में मैं तुझे काटता हूँ तो दूसरे जन्म में तू मुझे काटता है। एक जन्म में तू कसाई और मैं बकरा, और दूसरे जन्म में मैं कसाई और तू बकरा बनता है। और ये सिलसिला कई जन्मों से चला आ रहा है। आज तू ये कौन सी नई रीत चलाने जा रहा है? तू मेरी एक टांग काटेगा तो मैं पूरी रात तड़पूंगा, तो तू इस तड़प से कैसे बच पाएगा? अगले जन्म में मैं तुझे ऐसे काटूंगा कि तू भी कई गुना तड़पेगा। इतने सालों का ब्याज समेत तड़पना पड़ेगा तुझे। अब ये सुनकर उस कसाई के हाथ से छुरा जमीन पर गिर गया और उस कसाई की आंखों से आंसू बह गए, और उन आंसुओं में मानो उसको वो भेद मिल गया कि वो कसाई से भगत बन गया। वहाँ मेरे सतगुरु। सास संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि एक बकरे को काटने पर एक जन्म बर्बाद हुआ। ऐसे तो हमारे कई माड़े कर्म हैं। कितने जन्मों तक हमें आना पड़ेगा हिसाब देने, इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। अगर हम अपने इस जन्म में भी गुनाह सोचने बैठे तो सोच के देखो कि क्या क्या गुनाह किए हैं और किस तरह काटने आना पड़ेगा। वो भी ब्याज समेत काटने पड़ेंगे। दुनिया में इतनी तराहियां ऐसे ही नहीं मची हुई। ये तो हिसाब किताब चल रहा है सबका, और गुनाह से बचा कोई नहीं हुआ, तभी इस दुनिया में हम हैं। अगर कर्म नहीं होते तो हम सब संत होते। इसलिए अभी भी चेत जाओ और अपने गुनाहों को याद करके अपने प्यारे सतगुरु, अपने बाबा जी के आगे सच्चे मन से अरदास करनी चाहिए कि हे सच्चे पातशाह, बख्श दो हमें, बख्श दो, आगे से गलती नहीं होगी। सच्चे मन से अगर हम अरदास करेंगे और वही गलतियां नहीं दोहराएंगे तो माफी के साथ मेहर भी होनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक
बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।